हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम संधि के भेद पढ़ रहे थे। संधि के भेदों में हमने 3 भेद पढ़े। 3 भेदों में से 2 भेद पढ़े, तीसरा हम आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो पेज नंबर 120 निकाल लीजिए। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसके कुछ नियम हैं, वो देखिए। विसर्ग का ओ, विसर्ग किसे कहते हैं? जो 2 बिंदी लगी भी होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का ओ बन जाना। विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति, अधोगति, मनः प्लस बल, मनोबल, मनः प्लस विकार, मनोविकार, मनः प्लस योग, मनोयोग, तेजः प्लस मय, तेजोमय, रजः प्लस गुण, रजोगुण, तपः प्लस बल, तपोबल, वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध, तपः प्लस वन, तपोवन। दूसरा नियम है विसर्ग का र हो। विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न, विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। जैसे नि प्लस अर्थक, निरर्थक, नि प्लस धन, निर्धन, नि प्लस मल, निर्मल, दु प्लस गुण, दुर्गुण, दु प्लस बल, दुर्बल, दु प्लस जन, दुर्जन, दु प्लस आचार, दुराचार, आशे प्लस वाद, आशेवाद। बाकी आप खुद देखेंगे। तीसरा नियम है विसर्ग का श। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और परे मीन्स बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि प्लस चय, निश्चय, दु प्लस चरित, दुश्चरित, नि प्लस चल, निश्चल, नि प्लस चिन्ह, निश्चिन्ह, नि प्लस छल, निश्चल। फोर्थ है विसर्ग का स। विसर्ग के परे यदि त या स हो, विसर्ग से परे यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दु प्लस तर, दुस्तर, नि प्लस तेज, निस्तेज, नि प्लस तार, निस्तार, मनः प्लस ताप, मनस्ताप, नमः प्लस ते, नमस्ते, नि प्लस संदेह, निस्संदेह। अगला है विसर्ग का श। यदि विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग से के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दु प्लस कर, दुष्कर, नि प्लस काम, निष्काम, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, नि प्लस कपट, निष्कपट, नि प्लस कलंक, निष्कलंक, दु प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति, नि प्लस पक्ष, निष्पक्ष। अब है विसर्ग का लो यानी छिप जाना और पूर्व स्वर पहले आने वाले स्वर्ग का दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लो यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस ए, अति।
पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रो, नीरोग। नी प्लस रज, नीरज। नी प्लस रस, नीरस। 6 है विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंत प्लस करण, अंतःकरण। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। पय प्लस पान, पय पान। अधे प्लस पतन, अध पतन। अब है हिंदी के संधि नियम। संधि का संबंध केवल संस्कृत शब्दों से नहीं है, तद्भव शब्दों में भी संधि के नियम पाए जाते हैं। हिंदी की प्रकृति संयोगात्मक न होकर वियोगात्मक अर्थात विच्छेदात्मक है। इसलिए अनेक स्थलों पर संस्कृत के नियम हिंदी के अनुकूल नहीं बैठते। उदाहरण के लिए हिंदी में राम प्लस आश्रय राम आश्रय ही रहेगा, न कि रामाश्रय। इसी भांति राम प्लस अभिलाषा राम अभिलाषा न होकर राम अभिलाषा लिखा जाता है। देवी प्लस इच्छा देवीच्छा न लिखकर देवी इच्छा लिखा जाता है। यही हिंदी की प्रकृति के अनुकूल है। इसी भांति हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्दों पर भी संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते। जैसे टिकट प्लस आलय को टिकटालय, कांग्रेस प्लस अध्यक्ष को कांग्रेसाध्यक्ष लिखने की परंपरा नहीं है। बेईमान शब्द में भी संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते। हिंदी में यद्यपि व्यवस्थित रूप से अपने मानक संधि नियम नहीं है, परंतु समय के साथ निम्नलिखित नियम विकसित हो गए थे। महाप्राणीकरण शब्द के अंत में यदि अल्पप्राण ध्वनि हो तो आगे ह ध्वनि का संयोग हो तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। जैसे सब प्लस ही सभी, तब प्लस ही तभी, कब प्लस ही कभी। अल्प प्राणीकरण कभी कभी पहले शब्द को अंतिम महाप्राण ध्वनि आगे वाले शब्द से संयोग के कारण अल्प प्राण बन जाती है। जैसे ताक पर तो ताक पर। लोप कहीं कहीं दो ध्वनियों की संधि में एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस ही यहीं। अन्य उदाहरण वहां प्लस ही वहीं। आगम कुछ संधि स्थलों पर दो स्वरों के मध्य य का आगमन हो जाता है। जैसे लड़की प्लस ओ लड़कियों, नदी प्लस ओ नदियों। ह्रस्वीकरण समास बनाते समय समय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे आम प्लस चूर अमचूर, हाथ प्लस कंडा हथकंडा, बात प्लस रस बतरस, डाकू प्लस ओ डाकुओं, लड़का प्लस पन लड़कपन। आगे देखिए दोनों पद ह्रस्व। कुछ स्थलों पर पूर्व पद ही नहीं बाद वाले पद का दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है। जैसे पानी प्लस घाट पनघट, लेना प्लस देना लेन देन। ह्रस्व परिवर्तन कुछ स्थलों पर संधि के कारण पूर्व पद के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 1 प्लस 60 61, 1 प्लस तारा एक तारा, घोड़ा प्लस दौड़ गुड़ दौड़, छोटा प्लस पन चुटपन। दीर्घ संधि कई संधि स्थलों पर
पूर्व पद के अंतिम ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जैसे उत्तर प्लस खंड उत्तराखंड, दीन प्लस नाथ दीनानाथ, मूसल प्लस धार मूसलाधार। सादृश्यकरण, कई संधि स्थलों पर दो भिन्न ध्वनियां एक समान हो जाती हैं। जैसे पोत प्लस दार पोतदार, उत प्लस लेख उल्लेख। तो आज हम इतना ही, आज ये लेसन समाप्त हो गया है।